हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। एक ऐसी संस्था जो पुरुष और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि हमें डोनेट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। द डोनेशन लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जिंदगी के रेस में भागते भागते हम अक्सर अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते ही नहीं कि अगर हम खुद ठीक नहीं रहेंगे तो हम रेस में भागेंगे कैसे। आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिटनेस आइकॉन संग्राम सिंह जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। नमस्ते संग्राम जी, फॉर्म इन इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच अंतरा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहले तो आप ये बताओ संग्राम जी कि आप कैसे हो। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। बिल्कुल। मैं सुपर्ब हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल वो दिख रहा है और हाँ, आप हमेशा ही एकदम फिट एंड फाइन रहते हो। लेकिन संग्राम जी, हमारी जो आज की जनरेशन है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सब एक रेस में भाग रहे, इंक्लूडिंग मी। हम सब एक कंपटीशन में भाग रहे हैं जहाँ पे हम अपना जो ध्यान रखना है ना वो भूल गए। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड और बॉदर्ड अबाउट आवर हेल्थ। लेकिन हेल्थ को छोड़ के बाकी हर चीज के बारे में हमें ध्यान है। तो रिसेंटली संग्राम जी, आपने एक फिटनेस ऐप लॉन्च किया है जहाँ पे आप बेसिकली फिटनेस के बारे में लोगों से बातें करते। तो पहले तो आप इस ऐप के बारे में हमें बताइए कि व्हाट दिस ऐप इज ऑल अबाउट। देखिए ये ऐप है संग्राम सिंह ऑफिशियल ऐप। ये ओके। खाली फिटनेस का नहीं है, पूरा माइंड बॉडी सोल का है। ओके। और मैं आप सब बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो अभी अभी जो एस्पायरिंग है और आप सब हैं। स्ट्रेस किस चीज का लेना भैया, देखो जिंदगी, मैंने उस दिन ही बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, अगर आपको रेनबो देखना है ना तो आपको बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए, नहीं तो उसके बिना रेनबो आपको दिखेगा नहीं। रेनबो बिल्कुल। तभी दिखेगा जब बारिश और धूप होगी। तो बिल्कुल। जिंदगी में ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। जैसे स्ट्रेस आना, ये सब होना, वो सब होना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसमें आप सबको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जिंदगी में हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, वो एक छोटी सी कहावत है कि भैया इस दरा पर सब दरा रह जाएगा। तो बिल्कुल। भाई ये यही छोड़ना है, यही रहना है, यही सब कुछ करना है। जो आपकी ऊर्जा है उसको कोई बेहतर कार्य में लगाओ ना, टेंशन में स्ट्रेस में क्यों लगा रहे हो। अब खुद बताओ कि ये हम ये सारा जो आपके पीछे पेड़ है, आपने इतना अच्छा ये टॉप पहन रखा है, मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर फैन है, एसी है, या कुछ है, किसके लिए? ये हमारे लिए है। देखो याद रखो, जो भी चीज आपको खुशी देती है तो ठीक है, अगर आपकी खुशी छीन रही है तो फिर वो वर्थ इट नहीं है, वो नुकसानदायक है। चाहे वो भले ही आपका करियर है, भले ही आपकी गाड़ी है, भले ही आपके दोस्त हैं, भले ही आपकी कॉपी किताब है, जो भी चीज आपसे आपकी खुशी छीन रही है वो वर्थ इट सौदा नहीं है, वो फायदे का सौदा नहीं है, वो बहुत नुकसान का सौदा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाइफ इज ए शॉर्ट ट्रिप, इंजॉय एवरी मोमेंट। और जिंदगी है ना, जिंदगी एक वन वे ट्रैफिक है, वन वे रोड है। वन वे रोड पे क्या है कि आप पीछे नहीं जा सकते, आप पीछे देख सकते हो मगर चलना आगे ही पड़ेगा। अगर आप पीछे ज्यादा देखोगे ना तो जो सामने जो चीज आ रही है ना वो ठोक देगी आपको, या उसका आनंद नहीं ले पाओगे। हम्म। तो किस चीज का स्ट्रेस लेना भैया, किस चीज की टेंशन लेना? अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस में टेंशन में रहे तो उसका फायदा क्या है? ऐसे ही जो आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा है, जो बाकी चीजें हो रही है ना, इसका मेन कोज पता है क्या है? ये स्ट्रेस भी है। बहुत से कहते हैं कि मुझे डाइट नहीं मिली, बहुत से कहते हैं मुझे नींद नहीं मिली, कंप्लेन करते रहते हैं हम। हम्म। नहीं, हमें है ना शिकायत नहीं करनी है, शुक्रिया अदा करना है कि भाई अब मैं 5 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, कई बार कल मैं 1:30 बजे सोया और सुबह हम्म। मैं 6 बजे उठ गया। मैं भी फ्रेश हूँ, सारे काम करता हूँ। तो ये शरीर है, शुक्रिया अदा करना है। और छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो होने दो यार, बिग नॉर्मल इज बोरिंग। एक मेरा कोच कहता था, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा फूड पाइप में ये हो गया, वहां पे ये हो गया, तो कोच पता क्या कहता था कि आपको भूख लग रही है? मैंने कहा हाँ। टॉयलेट आ रही है? बोला हाँ। तो बोला छोड़ दो फिर, ये दो चीजें तो फिर ठीक है, इतना सीरियस है नहीं। हम्म। तो क्या है कि जिंदगी में जो आपकी ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा वो अच्छी जगह लगाओ, सकारात्मक जगह लगाओ। और मैं एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ और वो सबको बोलता हूँ, लाइफ में
हर काम पूरे नहीं होते। अगर खुद बताओ, आपको ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई टेंशन नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, चाहिए ना ऐसी चीज, कोई बाधा नहीं हो, चाहिए? तो फिर कब्रिस्तान या शमशान घाट पे चले जाओ, उनको ना कोई बाधा है, ना कोई टेंशन है, ना कोई दिक्कत है, ना और कुछ है। देखो, जब रुकावटें आ रही हैं तो इसका मतलब हम जिंदा हैं, हम एग्जैक्टली। हम मूव कर रहे हैं। अब मुर्दे बहते हैं यार, उसके भाव के हिसाब से तो जो जिंदा वो तैरेगा ना, हाथ पैर मारेगा ना, तो इसमें टेंशन किस चीज की लेनी है? खुश रहो आप सब, नए बच्चे हो, आप सबको देश बदलना, आप सबको संसार बदलना है। आप अपना दिमाग ही नहीं बदल पा रहे हो यार, उसका फायदा क्या है फिर? एग्जैक्टली। पिछली बार मैंने आपसे बात की तो आप बहुत शाइन कर रहे थे, अब पता नहीं किसी टेंशन लेके बैठे हुए हो आप। बिल्कुल, बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रेस है, मतलब खत्म ही नहीं होते स्ट्रेस। तो और संग्राम जी, आपने जो रिसेंटली ये ऐप लॉन्च किया है, फिटनेस ऐप, तो इसमें बेसिकली आप किस तरीके के सर्विसेज देते हैं, लाइक क्या होता है इसमें? ये एक संग्राम सिंह एक ऑफिशियल ऐप है, हम्म। और इस ऐप में खाली फिटनेस का नहीं, इसमें आपको अपनी करियर संबंधी, लाइफ संबंधी, वर्कआउट संबंधी, ओके। फिटनेस का तो है ही है। हम्म। आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी चीज पूछनी है, गाइडलाइन करियर की, हर चीज की, तो आप इस ऐप के थ्रू किसी भी प्ले स्टोर पे आप जाइए, या नॉर्मली किसी भी उसमें जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके संग्राम सिंह ऑफिशियल है। ओके ओके। सो इस और एक और जी। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपके आपकी उस पर याद आ रही है कि जब जिंदगी बैंड बजा रही हो ना, तो नाच लेना चाहिए। ए, लाइफ बैंड बजा रही है ना, तो नाच लो, उसमें वो परेशान मत रहो। मैं आई विल यूज दिस। मैं इस पे काम करूंगी कि जब जिंदगी बैंड हो जा रही हो तो यू शुड डांस। तो संग्राम जी, आजकल जो स्पेशली पुरुष है, जो ये मेल जेंडर है, उनको 3 तरीके की बीमारी काफी हो रही है। हम्म। इट्स नॉट कि वुमेन को नहीं हो रही है, बट पुरुषों को ज्यादा हो रही है। जैसे कि एक तो है हाइपरटेंशन, दूसरी है डायबिटीज, और तीसरी हम्म। है जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअली ये मतलब इतने ज्यादा मात्रा में क्यों लोगों को ये 3 बीमारियां हो रही है? एंड अगर इसको कोई कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहे, तो इसके लिए क्या करना सही होगा सबके लिए? देखिए, जो जो ये बीमारी हो रही है, जो आपने बताया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हम्म। ये एक्चुअली बीमारी है ही नहीं, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। कि हम अपनी जिंदगी में ऊपर नहीं, जो बहुत से कहते हैं ना कि वो आपकी सीमा है, हम्म। जो भी सीमा है, जो भी दायरा है, वो सिर्फ कल्पना है। हमारी कोई सीमा नहीं, कोई दायरा होता ही नहीं है। तो जब इंसान अपने आप को पहचान लेगा ना, अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, हार्ट, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट अटैक उसको आ ही नहीं सकता। हाँ, डायबिटीज अगर ज्यादा मीठा खाएगा, वर्कआउट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, तो फिर तो हो जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज है। मगर अगर जब वो अपने केयर करना स्टार्ट कर देगा ना, अपना दोस्त बनेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि वो, उसको बीमारी नहीं होगी, वो इन सब से बाहर आ जाएगा। एक 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 पता दिक्कत क्या है कि हम बहुत स्ट्रेस लेते रहते हैं। दूसरा, हम खाना ढंग से नहीं खाते हैं। तीसरा, हम पर्याप्त मात्रा में नींद नींद नहीं लेते हैं। चौथा, हम पानी नहीं पीते हैं। पांचवा, हम किस टाइम, ऐसे देखो, याद रखो, हमने कुछ खा लिया, एक एक मंडी देखी आपने, मंडी जहाँ पे मंडी, चारा मंडी, अनाज मंडी, वहां पे हाँ लाला जी बैठे, लाला जी जलेबी, चने, फाफड़े खाता रहता है पूरे दिन बैठा हाँ बैठा। बिल्कुल। और जो मजदूर होता है ना, वो चटनी रोटी खाता है, वो लाला जी से अचार मांगता है। हम्म। तो लाला जी है ना, 5 kg का बट्टा नहीं उठा सकता, पूरा दिन खाता रहता है। और वो मजदूर 100-100 kg की बोरी उठाए डालता है। हाँ बिल्कुल पता है बिल्कुल। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ खा लिया, 1 घंटे में फिर खा रहे, तो शरीर को तो उतना ही काम करना पड़ रहा है। हम्म। तो ये हमारा इंटरनल सिस्टम, ये सब कमजोर हो जाता है, हम्म। काम उतना ही करना पड़ता। तो कम से कम एक मील खा लिया ना, तो 2 से 3 घंटे गैप जरूर दो। और फिर खाओ तो पूरा खाओ, ये नहीं कि थोड़ा सा आपने चाय पी ली, फिर जलेबी खा ली, फिर ये खा लिया, फिर वो खा लिया। तो एक हमारा खान पान खराब है। फिर जो मेन चीज क्या है कि हम अपनी लाइफ में जो चीज हम पसंद करते हैं, कि भैया हमें जिंदगी में करना था, वो चीज हम करते ही नहीं। जो सिंगर है वो राइटर बन गया, राइटर है सिंगर बन गया है। बिल्कुल जो सही सुनो बात तो, कही। जो 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 बिजनेस टाइकून है, वो स्पोर्ट्समैन बन गया, स्पोर्ट्समैन बिजनेस टाइकून बन गया है। हम्म। जो लाला है वो बाबा बन गया, जो बाबा वो लाला बन गया। मतलब कहने की बात क्या है कि हम अपनी लाइफ में अपोजिट
वो करते हैं, जॉब करते हैं, अपोजिट काम करते हैं सर्वाइव करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की उससे करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है। ये सब रीजन है कि इतनी सारी बीमारियां होती है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कैंसर है, शुगर है, टीबी है, आपके इसने सोच लिया ना कि मुझे कुछ नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं। आपको लिखवा के ले जाओ। ओके। तो और एक तुलसीदास साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर। तुलसी युवा आश्चर्य कि इंसान समझ ना पाए ये धीर। भैया जो पहले उसने लिख दिया, जब तक एक सांस बाकी है तो आपको कोई नहीं मार सकता, कितने खराब डॉक्टर के पास चले जाओ। हम्म, और आप में सांस है ही नहीं तो चाहे आप अमेरिका किसी भी जगह जाके इलाज करवा लो, आप बचोगे नहीं। तो ये सारी चीजें हमने पैदा कर रखी है। अब फॉरेन में देखा है इंसान, मैंने बाहर के देखे, कई मेरे दोस्त हैं, अगर उनके अंदर कोई गिल्ट है ना, कुछ बात है या उन्होंने गलत किया हुआ, आके कन्फेस करेंगे कि भैया मेरे से गलती हो गई या मैंने कर दिया या सब कुछ हो गया। हम्म, हमारे इधर है ना, वो ना वो कन्फेस करेंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, सब करते रहेंगे और उसको करते रहेंगे, बाहर दिखाते रहेंगे हंसता हुआ, ये सब वो सब हर चीज। और फिर क्या है कि वो एक्चुअली बाहर दिखाते रहेंगे हंसता हुआ ये सारी चीजें, और एक्चुअली है ना वो लाइफ जी नहीं रहे। अब इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। मैं कह रहा हूँ कि 139 करोड़ 139 करोड़ 50 लाख, 139 करोड़ 50 लाख इंसान सिर्फ जिंदा है, जी सिर्फ 50 लाख या इंसान रहे मुश्किल से। सच बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बीमारियां इसीलिए होती हैं। आप वो काम करो जो आपकी पसंद का, भले ही आप रोड पे कुछ काम करो, आप भले ही आप स्वीपर बन जाओ, भले ही आप कैंची लगाने वाले बन जाओ, छाता संवारने वाले बन जाओ, जूते संवारने वाले बन जाओ, हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर वो काम करो जिस काम से आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप में मिले जिस पैशन काम है, से। जुनून। दुनिया वालों की छोड़ो ना यार, अब उनकी आप सोचते रहे कि तो क्या करेंगे बेचारे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे संग्राम जी हाँ। आपने एक बात कही ना कन्फेशन वाली, तो हम्म, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे जो पुरुष है, जैसे हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं थोड़े ओपन होते हैं, हम अपनी बातें रख पाते हैं दूसरों के सामने या शेयर कर पाते। लेकिन पुरुष जो है ना, वो जनरली उनकी बनावट ही ऐसी है कि वो शेयर नहीं कर पाते, और शेयर अगर करती भी है ना, तो करते भी अगर है तो उनके जो मेल फ्रेंड्स वगैरह है, तो वो उन चीजों को इतने सीरियसली नहीं लेते। हंस के, मतलब या तो वो लोग हंस के उड़ा देंगे बात को, या फिर वो इतने सीरियसली उसकी बातों को लेंगे नहीं, या उसकी मदद नहीं करेंगे, या उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि आज की जो जनरेशन है, या फिर पहले भी जो पुरुष थे या आज के जो पुरुष है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे देखिए फॉल प्रे टू डिप्रेशन। देखिए तो इसमें आपका देखिए क्या देखिए कहना है? देखिए देखिए, ये पुरुष ऐसे नहीं है, ये हमने, हमारे समाज ने उनको ऐसा बना दिया है। अरे तो लड़का होके रोएगा, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब नहीं है। घर में कोई लड़की रोएगी, देखो लड़की तो एक बार विदा होती है, लड़का तो बेचारा बार बार विदा होता है। वो कमाने के लिए बाहर जाता है तो पूरा परिवार उसको छोड़ने आता है, मगर वो सच बताऊं, वो कई बेचारा अकेला, वो आंसू उसकी आंखों से निकल के उसके ऑटो तक आ जाता है, मगर वो शो नहीं करता, दिखाता नहीं। हम्म, तो इस कारण वो सारी चीज फेस करते हैं। तो क्या है कि ये थोड़ी कि भैया अब कुछ घर में पैसे का इंतजाम करना है, बाकी इंतजाम करना है। देखो आजकल तो फीमेल भी वर्किंग है, मगर क्या है कि सारी जिम्मेदारी घर के लड़के पे आ जाती है, हम्म, घर के बड़े सदस्य पे आ जाती है। हम्म, वो तो उन सब को भी भावनाएं समझनी चाहिए कि भैया दिल है तो रो लो, तकलीफ है तो रो लो, कोई कोई रोना कोई वो बात थोड़ी है कि भाई आप रो दिए तो क्या हो गया। तो क्या है वो गलती लड़कों की या गलती उसकी सिस्टम की नहीं, वो सिस्टम हमने, समाज हमने ऐसा बना रखा है कि इंसान तो बेचारा खुल के रो भी नहीं सकता। जो लड़का है, हम्म, पुरुष है, वो हमेशा नॉर्मली रहता है। जब वो पिता बन जाता है तो उसने सोचा कि अगर वो रोएगा तो बच्चों का क्या होगा। हम्म, जब एक भाई है तो सोचेगा, वो सोचता कि भाई बड़ा भाई है तो रोएगा तो बहन का, छोटी बहन का, छोटे भाई का क्या होगा। जब हम्म, वो बड़ा हो जाता है तो भाई वो रोएगा तो सोचेगा मैं दादा बन गया हूँ, मेरे बेटे, उसके उसके बेटे, उनका क्या होगा। हम्म, तो जिम्मेदारी हम लेके चलते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो ये मेन कारण है कि हमें वो फ्रीडम देनी चाहिए, और हमें वो उस माहौल में होना चाहिए कि भैया ये माहौल जहाँ पे दिक्कत है कुछ है। हम, दिक्कत क्या है कि हमारे परिवार में भी आज तक मैं और मेरे फादर बात ही नहीं करते। देखो, पता है क्या है कि लड़की अपनी माँ की क्लोज होती है, फिर लड़की की वहां पे जाके क्यों नहीं बनती, पता क्या, लड़की वो वहां चली जाएगी ससुराल में, सारे दिन फोन, माँ मम्मी आज ये हो गया, मम्मी आज वो हो गया, अरे मम्मी आज, अरे भैया तेरा घर वो है, तू वहां पे आ जा, तू मम्मी को छोड़ दे। वो मतलब समझ रहे, पोटी भी करेगी तो मम्मी से पूछेगी। तो हम्म। वो माहौल ऐसा हो गया, लड़का बेचारा किससे पूछेगा।
हाँ, समझ रहे हो? एक बिल्कुल बार मुझे बिल्कुल आज भी सही याद बात। मुझे आज भी याद है, एक पड़ोस में एक बहन होती थी हमारी, नाम तो लेना ठीक है नहीं। तो बोले कि वो घर वाले बहुत परेशान करते हैं, वो जो अंकल आंटी बोले कि वो तो बहुत खराब है, उनको आप बोलो डांटो सारी चीज करो। और मेरा कोई जाना हो गया उस जगह। तो मैंने उसको बोला, देख देख बहन, जो तेरा जिंदगी है वो इसी घर में है। ये तेरे माता पिता हैं या दुश्मन है तेरे ऊपर है। उनको भी यही बात बोली कि भैया ये आपकी बेटी है, बहू है या दुश्मन है, ये आपके ऊपर है। याद रखो कि ये आपका घर है, आपका घर वो नहीं है। अब आपको बनाना है सारी चीजें। हाँ वो घर है आपका, प्यार से खुशी से आओ, मगर नाराज होकर लड़ाई झगड़ा करके वहां पे आओगे, वो स्वीकार नहीं है। तो एक कोई इंसान बड़ा देगा, उसकी ये हिम्मत है, उसका ये, वो लड़की को ले आएंगे, फिर वो 5 साल बाद वो माता पिता की डेथ हो जाएगी, 15-20 साल बाद वो, फिर वो भाइयों, जो भाई है उनकी वाइफ आगे उसको घर से निकालेंगी, तो उसका फायदा क्या है? हम्म हमें उस कल्चर में देना चाहिए। जैसे आज भी मैं अपने फादर साहब से सिर्फ ठीक है ठीक है बस इतनी बात करते हैं। वो बैठे रहते, तुम खड़े रहते हैं। हम्म वो इधर बैठते, तुम इधर बैठते हैं। तो वो एक माहौल होना चाहिए घर में कि भैया आप जहाँ से आए हैं वैल्यूज तो दो, मगर साथ में खुल के बात भी करो कि मैं बिल्कुल। जिंदगी में करना चाहता हूँ। हम्म उसको, बच्चे को है ना, आप एक कंप्यूटर मत बनाओ, बच्चे को एक मशीन मत बनाओ कि भैया ये तो, इसको तो ये करना है। क्या पता किसी को पेंटर बनना हो, किसी को राइटर बनना हो, या किसी को एक्टर बनना हो, एक्ट्रेस बनना हो, किसी को स्पोर्ट्स स्टार बनना हो, उसको जबरदस्ती हम इंजीनियर बनाएंगे। हम है ना, तुलना पड़ोसी से, और जो हमारी रिश्तेदारी में जो बच्चे ने कुछ कर दिया ना, किसी ने वो पहाड़ तोड़ दिया, उसी कहेंगे देखो उसका बेटा, देख यार उसने कर दिया, डॉक्टर बन गया यार, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कभी बच्चे से ही पूछो, लड़के से पूछो कि बेटा तू क्या करना चाहता है जिंदगी में, तेरी इच्छा क्या है। भले ही वो उसमें कामयाब हो या ना हो, भले ही वो पैसे कमाए या ना कमाए, मगर अंतरा जी लिख के ले लो, वो पूरी जिंदगी सेटिस्फाई रहेगा, पूरी जिंदगी खुश रहेगा, उसको टेंशन आएंगे नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही हम, बात है। हाँ, हाँ, तो मैं अपनी लाइफ में है ना, मैं वही करता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। एक बोले कि यार ये क्या, ये चीज कर लो, मैंने कहा जब आनंद इस चीज में आ रहा है, मुझे मजा इस चीज में आ रहा है, तो मैं वो क्यों करूँ? बिल्कुल क्यों करें हम। समझ, हाँ, और हम क्यों उससे करें हम? दूसरों का क्या फायदा होगा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है ना कि हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है किसी भी तरीके से। हम कुछ भी करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टिल वी थिंक देखो अबाउट देखो देखो आदमी। देखो देखो अंतरा जी, अब मैं खुददार आदमी हूँ, सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैं हम्म अगर पीएम से मिलने जाऊंगा ना, पीएम को मैं कुछ दे के आऊंगा, मुझसे कुछ ला ही नहीं सकता, मुझे लेना ही नहीं कुछ भी। समझ हम्म रहे हो जी? हम्म अंतरा जी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जाता तो मैं कुछ दे के आऊंगा। मेरे जो 2 यस फॉलोअर हैं, वो, मैं अच्छा लिखूंगा तो उसको वोट करेंगे। मुझे हम्म क्या जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए नहीं उनसे। हम्म समझे जी मेरी बात? हम्म। तो बच्चों को सिखाओ कि भैया सेल्फ मेड रहो, जिस चीज को आप पसंद करते हो ना, उस चीज से, जिससे आप प्यार करते हो वो काम करो, उसके एग्जैक्टली। पीछे जाओ। हम्म पैशन, पैशनेट बनाओ उनको। हम, पता है क्या है, मैंने कई काम किए, तो मैं यही सोचता हूँ, फिर वो बच्चा ना समाज के लिए भी काम करेगा, वो देश के लिए भी काम करेगा, वो फैमिली के लिए भी काम करेगा, वो नेचर का भी दोस्त बनेगा। और हम्म जिसको पहले ही साइड में अलग कर दोगे तो वो खुद अपना ही दोस्त नहीं बन पाएगा, जिंदगी भर ऐसे घूमता रहेगा। वो देवदास बना, इधर से उधर, उधर से इधर। समझे ना जी? चाहे हम्म लड़का है या लड़की है, खाली ये एप्लीकेबल लड़के पे नहीं है, लड़की की बात कर रहा हूं मैं। हम्म तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं तो वो इंसान हूँ जो, मैंने किसानी की है, बहुत बहुत मैंने खेती की है, मैंने सब्जी बेची है। अब मुझे आज भी याद है, मेरे अंकल और मैं एक बैलगाड़ी में सब्जी बेचने जाते थे, तो मैं आवाज नहीं लगाता था, छोटा था। तो हम्म। आवाज लगाता तो बच्चे मुझे स्कूल में चिढ़ाते थे कि सब्जी बेचते हैं। ओके। तो मैं उसको तोलता था उनको, जैसे गाजर होती थी, हम्म प्याज होता था, आलू होता। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं वो सारी चीज करके आया हूँ। मैं पानी के साथ रोटी, पानी पी के सो सकता हूँ, प्याज के साथ रोटी खा के सो सकता हूँ। तो मुझे किस चीज की दिक्कत है, मुझे किस चीज का वो करना है? इसलिए मैं कभी भी, याद रखना, कोई आपके पास आपकी सक्सेस देख के आपका दोस्त बनता है, या आपका स्टेटस देख के आपका दोस्त बनता है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। क्योंकि वो उससे नीचे आपको जाने के लिए आप 10 बार सोचोगे। तो इसीलिए ना, लाइफ में बिल्कुल वो रहो भैया, जो करना है वो करना है। भले ही हम चोरी नहीं कर रहे, भले ही हम किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम देश का कोई नुकसान नहीं कर रहे, तो कुछ भी काम करो यार, काम छोटा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोगों का समझना बहुत जरूरी है, शांति बनाए अब रखने दिक्कत के पता क्या लिए है? और देखो देखो मेंटल देखो देखो वेलबींग के लिए अब भी। सुनिए सुनिए, देखिए पायल जी ने बोला कि उसको फूड ट्रक, जूस ट्रक स्टार्ट करने हैं, हम्म या कैफेज खोलने। मैंने कहा भैया पहले बेसिक सीख लो आप, और मेरे भरोसे करना मत, मैं तो, मुझे तो समझ है नहीं बिजनेस की। तो उन्होंने अपना एक्टर्स का स्टेटस छोड़ दो, बाकी चीजें छोड़ दो, उनको जरूरत भी नहीं है। हम्म
उनको जरूरत नहीं किसी चीज की, परमात्मा की कृपा से हमारी रोजी रोटी चल रही है अच्छी। उसके बावजूद वो रोड पे जाते तो वो ढेर सारी जो स्ट्रगलर हैं, जो ढेर सारे एस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेस हैं या मॉडल बनने आते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भैया अपनी रोजी रोटी बनाओ, तब आप ये काम भी करते हैं। हम्म। तो ये उनके लिए जो जो लड़कियां गलत धंधे में चली जाती है, लड़की गलत धंधे में चली जाती है, उनको काम होता नहीं, वो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर में घूमते रहते हैं, नशा करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। तो फिर उनका उनको ये चीज सीखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि भैया आप एक ऐसा काम करो जिससे आप सर्वाइव कर सको, हम्म। जिससे आप जिंदा रह सको। जिस काम कोई छोटा नहीं होता, काम क्या छोटा है, काम 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 करने काम का तो है। रुतबा होता है। हाँ, बिल्कुल। काम काम है। काम काम है। बिल्कुल। तो जब तक हम ये छोटे बड़े की इवन है ना, जब शुरुआत में जब पायल ने बोला ना हम ये करेंगे, तो मेरे माइंड में भी आया यार कहाँ यार, मतलब ये करेंगे जब 10 वो जानते। फिर मैंने देखा कि भैया जब उनको सीखना है, उनको आगे आना है, उनको इस काम के लिए वो करना है, अब वो 1 करोड़ रुपए लगाएं, इसके बाद अगर उनको ग्रास रूट समझ ही नहीं है तो सारे पैसे खो देंगे वो। समझे ना एग्जैक्टली। जी? तो बिल्कुल। वही बात, तो मैंने भी चीज वही सीखी और वही बात की कि भैया काम कोई छोटा बड़ा नहीं है जिंदगी में। जिसे आप पसंद करते हैं, जो आप काम हो उसके लगा दो जाने के लिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पे जैसे कि हम आप जैसे अभी खान पान की बात कर रहे थे, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा ऐसे खा डिशेस या फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं ना, जो फ्रेश नहीं होते हैं, एंड मोस्टली दे आर जंक फूड्स। तो आज के जमाने में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो कुछ बना के खाए। मैक्सिमम लोग खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं और 2-3 दिन खाते हैं, या फिर जो फ्रोजन फूड वगैरह है वो इजी टू मेक है तो वो बनाते हैं, वो खाते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उनको क्या खाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, जिससे कि उनकी हेल्थ भी सही रहे, एंड दे आर नॉट प्रोन टू एनी सच काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड देखिए देखिए मैं सबको एक बाट बताऊंगा कि टाइम तो बहुत है, हम उल्लू बन जाते हैं, रात में देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर भागते हैं इधर उधर। टाइम तो बहुत है। अगर आपको खाना ही बनाना, घर का बना खाना बना लो, जैसे सुबह बना लिया, आप सुबह का खाना रात तक खा सकते हो, मजबूरी तो उसके लिए दिन सुबह तक खा सकते हो। बाहर का फ्रोजन लाना, ये सब खाना, पायल की भी आदत है, पायल घर पे खाना बनवा लेगी 2-3 दिन का, और वो खाती रहेगी। हम्म। मेरी आदत है कि भैया मैं खाना जो बनेगा तो खाऊंगा, नहीं तो मैं बासी नहीं खाता, मतलब समझ रहे हो? हम्म। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जो भी वो बना सकते हैं, जो भी वो जानते हैं, फ्रूट ले आए, अपने फ्रूट काट के खा लिया सुबह, शाम को घर पे आए आपने दाल चावल खिचड़ी बना लिया, कुछ चीजें बना ली छोटी मोटी, एक प्याज के साथ खा लिया, वो सब कर लिया। और सबसे जो बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ सबको, खुश होके अगर वो बासी खाना भी खाते हैं घर का, तो वो भी उनको प्रोटीन देगा, विटामिन देगा, मिनरल देगा। मगर मेक श्योर करो कि किसी टाइम निकाल के आप, आधे घंटे में सब कुछ बन जाता है। कोई ऐसा ऐसा बना लो कि जो 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 खाने को आपने सुबह बनाया तो उसको शाम को खा सको, शाम को बना तो अगले दिन आप खा सको। तो ऐसी कोई एप्लीकेबल है नहीं, मगर कोशिश करो कि खाना जब आप बनाते हो तो उसको उसी टाइम खाओ, नहीं तो शाम तक खाओ, शाम तक खा लो, क्योंकि रात ऊपर के चली जाती है ना। तो फिर मतलब खाने के उतने कहते हैं कि उसके पौष्टिक वो चीजें थोड़ी कम हो हाँ, वो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है। बाकी तो मजबूरी का नाम वो है भैया, बोलते हैं ना कि मजबूरी का नाम आगे बोलना चाहिए, आप समझ गए। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं। तो संग्राम जी, ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जो आप लोगों को कहेंगे कि वो अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड कर दें? देखिए देखिए मैं लोगों को एक बात कहूंगा कि भैया जो मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, वही खाएं। ओके। आपको है ना, आपको ये ब्रोकली और ये गूगल पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, ढेर सारे डॉक्टर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये खाना चाहिए, 3 एक्सरसाइज आपका बेली फैट चला जाएगा, 4 एक्सरसाइज चला जाएगा, सब फालतू की बात है। उनके 2 जूते मारो। हम्म। एक एक प्रोसेस होता है, बॉडी का एक प्रोसेस होता है हर चीज का। मैं उनको यही कहूंगा कि बहुत सस्ता और बहुत नॉर्मल मौसमी फल, मौसमी सब्जियां बहुत सस्ती मिलती है। चाहे आपको ग्रीन वेजिटेबल ले लो, जैसे पालक है या मेथी है या और दूसरी चीजें, मौसम के हिसाब से खाओ, सब्जियां मौसम के हिसाब से यस। करो। और मैं उनको बोलूंगा कि भैया ये जो कहते हैं ना कि मैं ये हॉट चॉकलेट पीऊंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं वो पनीर खाऊंगा, मैं वहां का ही खाऊंगा, तो ये सब बंद कर दो बाहर का खाना, इसलिए पैसे भी आपके वेस्ट होते हैं हम्म। और आपको कोई प्रोटीन कोई कैलोरीज मिलती ही नहीं है, सब सब बेड प्रोटीन बेड कैलोरीज मिलती है। हम्म। सूखी रोटी को अगर चबा चबाई खाओगे ना, बोलते बोलते कि भैया अब है ना, मिलेट खाओ तो बहुत अच्छी बात है, मिलेट मोटा अनाज होता है तो बेस्ट है। बाकी बोलते कि भैया गेहूं बंद कर दो,
गेहूँ नहीं खाना चाहिए। हाँ, मैं मान सकता हूँ, अमेरिका में गेहूँ नहीं खाना चाहिए, मगर इंडिया में तो जलवायु के हिसाब से गेहूँ खाओगे तो फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। और ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस या योगा पोस्चर्स आप कहेंगे जो लोगों को डेली बेसिस पे करना इजी हो और वो इजीली डेली लोग कर सके थोड़े कम टाइम में? देखो, 4 सूक्ष्म व्यायाम हर रोज़ कीजिए, आप बीमारी से दूर रहेंगे। हम्म। एक तो आपने किया अलोम-विलोम, ओके। दूसरा आपने किया भ्रामरी, हम्म। ओम का उच्चारण, हम्म। फिर फिर आपने कपालभाति किया हम्म। प्राणायाम। और प्राणायाम जो सूक्ष्म व्यायाम है करने चाहिए। और फिर लेट के कोई हलासन और शीर्षासन कर सकता है तो वो करो जरूर। बाकी आप है ना, अगर आप कर सकते हो ना, हर रोज मिनिमम 7 सूर्य नमस्कार कर लो। मैं बताने वाली थी वो कि सूर्य नमस्कार का क्या है। 7 राइट लेग से, 7 लेफ्ट लेग से। मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होगी इसमें। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। इवन मैं और सुबह उठ के करती हूँ सूर्य नमस्कार एंड वो फुल बॉडी हाँ, एक्सरसाइज हो जाती है। और टाइम मिले तो फिर आप वज्रासन में बैठ जाओ थोड़ी देर। हम्म। स्पेशली और खाना सूर्य खाने के नमस्कार बाद, राइट? खाना खाने के किसी बाद टाइम, इट हेल्प्स इन किसी डाइजेशन, आई टाइम, हर्ड। हाँ, वो किसी टाइम ही बैठोगे तो कहते हैं ना कि पेड़ की छांव में आप कभी भी आ जाओ, शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, तो यस। खाना खाने के बाद इसका थोड़ा इम्पैक्ट अलग है, थोड़ा अच्छा है। मगर क्या है कि जब भी जो आपकी बॉडी के सबसे बड़े ट्रेनर आप खुद हो, हम्म। जो आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे मुझे अच्छी चीज लगती है, कभी आपने खेल लिया, हर रोज एक टाइप की वर्कआउट मत करो, हर रोज सूर्य नमस्कार नहीं करना, हर रोज ये सब नहीं करना है। हम्म। किसी दिन आपने फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बाकी चीजें कर ली, किसी दिन साइकिलिंग कर ली, किसी दिन आप लंबी वॉक पे चले गए, किसी दिन स्ट्रेचिंग कर लिया, किसी दिन स्विमिंग कर लिया। ओके। बॉडी को ये सूक्ष्म व्यायाम तो हर रोज करने, मगर साथ में वर्कआउट बदलते रहो। ओके, तो मतलब इंटरचेंज कर करके डेली करना है। आज ये तो कल हर वो रोज तो, परसों वो। हर रोज तो रोटी खाओगे तो भी नुकसान करेगी। हाँ एग्जैक्टली, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, मतलब बोलने का मतलब वही यस यस है। यस यस या। यस। क्योंकि फिर आपका माइंड, आपकी बॉडी है ना, वो इम्प्रूवमेंट होना बंद हो जाएगा अगर सेम वर्कआउट हर रोज करते रहोगे। ओके ओके। लेकिन संग्राम जी, मैंने सुना है कि जो सूर्य नमस्कार है ना वो डेली बेसिस पे करना चाहिए, तो क्या लाइक डेली बेसिस पे करना सही रहेगा या यू डोंट सजेस्ट दैट? मैं कह रहा हूँ सूर्य नमस्कार तो सबसे बेस्ट है, आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। ओके। मगर मगर दिक्कत ये है ना कि सूर्य नमस्कार से पहले या बाद में तो कुछ करो ना, खाली सूर्य नमस्कार करके आप चले गए हर रोज, तो फिर बॉडी इंप्रूवमेंट आना बंद हो जाएगा आपका। ओके ओके। हाँ हाँ। उसके बाद भी फिर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करो ना, या उससे पहले थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट करो। पहले हम्म। टू हेड, मैंने एक वीडियो बना रखा है, टू हेड। आप संग्राम सिंह ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल बना था टीम संग्राम सिंह के नाम से। मैं उस पर ज्यादा एक्टिव नहीं, मगर टू हेड मैंने सब कुछ उस पर डाल रखा है। पहले वो एक्सरसाइज करो, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप घर पे हो, आउटडोर कहीं पे भी हो, टू हेड वर्कआउट करो। उसके बाद आप कुछ भी स्टार्ट करो, चाहे ओके। आपको जिम में करना है, चाहे आपको और कहीं करना है, हम्म। तो वो टू हेड वन ऑफ द बेस्ट है। ओके ओके। एंड तो इसीलिए लास्टली संग्राम जी, आपका हमारे ऑडियंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज है आज? देखिए, मैं जो ऑडियंस हैं, जो फॉलोअर हैं, बहुत से मैं जैसे यंग बच्चे उनसे मिलता हूँ, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया, आपकी जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। ना आपका लक्ष्य है, ना आपके दोस्त हैं, ना आपका महंगा मोबाइल फोन है, ना ना आपकी सुख सुविधा, ना आपकी नौकरी है, ना कोई आपकी जिंदगी से कीमती कोई भी चीज नहीं है, याद रखें। और बहुत से काम ऐसे होते हैं कि भैया जो नहीं होते उन पे आपको अफसोस नहीं करना है। वही कहते हैं ना, कि नागार्जुन जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जो नहीं हो सके मेरे पूर्ण काम, जो नहीं हो सके मेरे पूर्ण काम, उन सबको करता हूं मैं प्रणाम। क्योंकि अगर मान लो वो काम पूरे हो जाते तो भैया मैं यहाँ नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि भैया, आज से अपने दोस्त बन जाओ। आप अपने लिए भले ही आप है ना सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, 5 मिनट अपने आप से बात करो कि भैया मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हम्म। और कोशिश करो कि रिलेशनशिप में आने से पहले, या शादी करने से पहले, या बाकी चीज करने से पहले, एक एक संतुलित अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ। और अच्छा पार्टनर चूज करो। याद रखो, अच्छा पार्टनर अगर आपने चूज नहीं किया तो आपकी जिंदगी खराब है। क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि
पहले माता पिता शादी करते थे तो साथ उनकी खानदान देखते थे, 7 पीढ़ियों का। पता है क्यों देखते थे? माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, ज्यादा अंत तो थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं ना कि अब ये कहते हैं कि कंस का फादर तो बड़ा अच्छा था, उग्रसेन कितने विद्वान थे, फिर कंस ऐसा क्यों बना? उसकी उसकी जो माता थी ना, वो उसकी जो प्रवृत्ति थी वो राक्षसी वाली थी। जैसे रावण का पिताजी तो विद्वान था, विश्रवा, विश्रवा ऋषि जी थे, कितने विद्वान थे। माँ की प्रवृत्ति तो राक्षसी थी ना, मतलब उस वाली। तो भैया कोई भी लड़का लड़की देखते हो, उनकी मीठी मीठी बातों पे, उनकी शक्ल सूरत पे या उनके हिप हॉप पे मत जाओ। ये चेक करो कि आपको जिंदगी बितानी है। जब हम खुद बताओ ना, जब हम कोई एक शर्ट लेते हैं, पैंट लेते हैं, उसको कितनी बार देखते हैं, कितनी बार वो करते हैं? मतलब लड़का पार्टनर चुनने में हम गलती कर देते हैं। तो जिंदगी भर ये रखो और याद रखो, आपके माता पिता से बड़ा कोई ना भगवान है, ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई दूसरी चीज है। जो आपके माता पिता हैं, जो आपके बड़े गुरु जी हैं, उनकी इज्जत करो, उनसे सीखो और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो। और हम जानते नहीं कि लाइफ में कल हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो लेगेसी छोड़ो और हर दिन खुल के जियो, किसी भी स्ट्रेस लिए बिना, टेंशन लिए बिना। हम इंसान हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। भगवान राम भी परफेक्ट नहीं थे, भगवान कृष्ण भी परफेक्ट नहीं थे। तो जिंदगी में हमें वही करना है, खुश रहना है। और याद रखो, अगर और एक उन इंसानों में बैठना है, आप कितने ही आप पॉजिटिव इंसान हो, आप नकारात्मक इंसानों में बैठने लग जाओ जो नेगेटिव है, मैं कह रहा हूँ 4 साल बाद आप सेम हो जाओगे। और आप कितने नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव इंसानों में बैठने लग जाओ, 4 साल बाद आप में चाजक हो जाओगे। तो अपने दोस्त वो बनाओ जो खुद के अपने दोस्त हों, जिनका कोई फोकस है, जिनका कोई लक्ष्य है। और ये मनी है या फेम है या सेक्स है या बाकी चीजें हैं, ये बहुत शॉर्ट लाइफ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम पूरी जिंदगी भर इसी में घूमते रहते हैं, इसी में वो करते रहते हैं कि भैया ये है तो उसने ये कर दिया है, तो उसने वो कर दिया। और याद रखो, जब जिंदगी में हालात बिगड़ जाते हैं ना, जब जिंदगी में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ तो इंसान टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बिल्कुल। आपको रिकॉर्ड, आपको आप सबको रिकॉर्ड तोड़ना है और हर चीज को करनी है। और याद रखो कि भैया जिंदगी में हमेशा आपको, जब आप खुद अपने लिए ईमानदार बन जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ आप सोसाइटी के लिए, आप नेचर के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए खुद ईमानदार बन जाओगे। तो इसलिए खुश रहो, खुशियां दो। और एक बात और बता रहा हूँ कि भैया जो आपका अस्तित्व है, जो आपका हक है, जो बाकी चीजें है ना, वो किसी के कहने से या कुछ बात करने से नहीं बनता। वो आपके काम करने से या आपके सोचने से, आपके विचारों से बनता है। इसीलिए फालतू ध्यान ही ना दो कि कौन आपके लिए क्या बात कर रहा है, कौन आपके लिए क्या कह रहा है। याद रखो, मैच में खिलाड़ी शोर नहीं करता, दर्शक शोर करते हैं। आप खिलाड़ी हो, आपको खेलना है, जिंदगी में आगे जाना है। तो मुझे कोई कुछ भी कहे तो मैं हंसता हूँ, किसी ने कुछ गाली दे दी, वाह यार क्या प्रतिभा लेके आए हो, क्या कुछ है, कुछ नहीं कि उसके पास। तो सेल्फ मेड बनो, कोशिश करो, कोई काम छोटा नहीं है, कोई चीज वो नहीं है। और जब जागो तब सवेरा। अगर आज हमने सोच लिया ना जिंदगी है, तो हम आज भी जीना स्टार्ट कर देंगे। बी पॉजिटिव। बिल्कुल। और ये जो जो चेहरा दिया है ना, अगर ये हंसते रहोगे तो बूढ़ा होगा नहीं। नहीं हंसोगे भैया, थोड़े दिन में ऐसे लटक जाएगा, उसका फायदा क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही है एंड यू हैव आल्सो गिवन सम रियलिटी चेक्स। और ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए कुछ चीजों का समझना भी, क्योंकि जब तक वो कुछ चीजों को समझेंगे नहीं, उनकी लाइफ की भी सॉर्ट होंगी भी नहीं। तो इसलिए आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी बातें, आपसे हमने आज जितने भी टॉपिक्स पे बातें की है, लोग अगर आपके एडवाइस को फॉलो करें तो दे विल बी डेफिनेटली लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। एंड मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहूंगी कि आपका जो फिटनेस ऐप है वो जरूर वो डाउनलोड करें, और दैट्स गोइंग टू बेनिफिट देम इन अ लॉट मेनी वेज। So, Sangram ji, it was a wonderful session with you. Thank you so much for coming. थैंक यू And अंतरा we जी, are थैंक यू सो hopeful मच। we will have you with us on another podcast as well on some other topics, जो कि जनहित में जारी है, फिर हम बोले कि मनहित में जारी होगी। So thank you so much ओके once. अंतरा जी, नमस्ते, जय हिंद।